कोरोना का रिश्तेदार है क्या एचएमपीवी वायरस? एचएमपीवी वायरस एक प्रकार का रेस्पिरेटरी वायरस है जो आमतौर पर श्वास प्रणाली को प्रभावित करता है। इसे हिंदी में मोनोमेटॉप न्यूमो वायरस कहा जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर विकलिस चैनल। एचएमपीवी वायरस चाइना में निकला है और तहलका मचा रखा है। चाइना के वुहान शहर में एचएमपीवी वायरस के मरीज बहुत ही बढ़ गए हैं। सभी हॉस्पिटलों में पेशेंट हाउसफुल होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन चीन से आती हुई तस्वीरों की जो दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। डरना इसलिए है कि जो चीन से तस्वीर आ रही है वो कोविड-19 की याद दिला रही है। तो क्या वाकई में कोई नया वायरस फैल रहा है? ये खबर कितनी झूठ और कितनी सही है, और एचएमपीवी वायरस से कितना खतरा है, किस किस को खतरा है, और अगर इससे सुरक्षित रहना हो तो क्या करना बेहतर होगा, ये सभी जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। यह तो चिंताजनक बात है कि चीन के चारों दिशाओं के शहरों के गांव में ये वायरस फैल रही है और बहुत से लोगों की मौत हो रही है। ऐसा चीन से सोशल मीडिया की खबरों में फैल रही है और कहा भी जा रहा है। So this virus, which is called as metapneumovirus or human metapneumovirus, is not a new kid on the block. It has been in existence for the past 2.5 decades. It was first discovered in Netherlands in 2001, and thereafter it has been circulating worldwide. There have been surges even in Vietnam, in Japan, in China from the year 2003 till 2018. Various outbreaks. So it's not new. But I think this is the outbreak coming now from China, in which we've seen few cases here in India, and we have isolated the virus, is a cause of हाँ, लेकिन चीन की सरकार ने अभी तक ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है। इसकी ये चुप्पी अब लोगों को परेशान कर रही है। पूरी दुनिया को ये शक है कि कोरोना वायरस की तरह ही इस वायरस को भी चीन छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोविड का संक्रमण का पहला मामला आप याद कीजिए 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन उसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक इस वायरस की खबर को दुनिया से छिपा कर रखी थी। आज भी चीन इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि कोविड उसके वुहान शहर से पूरे दुनिया में फैला था। अब आरोप है कि चीन इसी तरह का नीति इस वायरस में भी अपना रहा है, जैसे कोविड के समय अपनाई थी। आप याद करके देख लीजिए, जो कोविड फैला था वो चीन से पूरे दुनिया में फैला था और चीन इस वायरस की खबर को कई दिनों तक छिपा कर रखा था। लेकिन हमें इस खबर को देखकर क्या अपने और अपने लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात गौर करने वाली यही है। 2019 में कोरोना की वायरस फैलना शुरू हुआ था तो हम उसे हल्के में ले लिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोगों को वायरस अपने चपेट में ले लिया, जिससे बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब समझदारी यही है कि अगर खबर अफवाह है, झूठ है, तो भी हमें अपने स्तर पर सचेत रहना भी ज़रूरत है। अगर कहीं ये खबर बाद में सच हो गई तो चलिए थोड़ा जानकारी एचएमपीवी वायरस की भी रख लेते हैं। क्या जाना है? एचएमपीवी वायरस की खोज 2001 में नीदरलैंड में हुई थी। यह वायरस पैरामिक्सो वायरस परिवार से संबंधित है, जिसमें अन्य श्वास संक्रमण फैलाने वाली वायरस जैसे भी शामिल है। एचएमपीवी वायरस को अच्छे से समझने के लिए आप आज तक के प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट से समझ सकते हैं। ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए। पहला, यह वायरस कोविड की तरह इंसानों से इंसानों में आसानी से संक्रमित हो सकता है, यानी इंसानों से इंसानों में तेजी से फैल सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 जैसे ही हैं। इसमें खांसी के दौरे पड़ते हैं, तेज बुखार आता है, सांस लेने में परेशानी होती है और इसमें भी फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा है। तीसरा, यह वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इनमें भी ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, और यह बात इसे कोविड-19 से अलग बनाती है। कोविड-19 ने बड़े लोगों को जकड़ा था, जो बूढ़े लोग थे, बीमार लोग थे, सबसे पहले उनको पकड़ा था। चौथी बात, इस वायरस से ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है जिन्हें पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी अन्य बीमारियां हैं। और पांचवी बात,
इस वायरस के फैलने की रफ्तार कोविड से भी ज्यादा हो सकती है और फिलहाल कोविड का एक मरीज औसतन 8 से 10 लोगों को इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। और आपको याद होगा जब कोविड काल चल रहा था उस समय इसीलिए लोगों से कहा जाता था कि वो आइसोलेशन में चले जाएं। अगर किसी को ये संक्रमण हो गया है तो वो अपने घर से ना निकले, एक बंद कमरे में रहे और लोगों से बिल्कुल ना मिले। लेकिन ये दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये खबर कितनी सही है और कितना भयभीत करने वाली झूठी खबर है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ये हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें नहीं पता है, बाहर के सब लोगों को पता है कि यहाँ पे वायरस आ रहा है। आज मैं हूँ एक चाइना की सिटी है नानचांग, यहाँ पे अभी हम जाएंगे। यहाँ पे जो भी क्राउडेड प्लेसेस हैं, जो यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं, बाहर कैसा एनवायरनमेंट है, लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, बाहर कोई इफेक्ट आया है या नहीं आया है। तो इट्स लाइक अ सर्वे, आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले। मैं तो यहाँ पे इस विश्वास में बैठी हुई हूँ कि हाँ कुछ नहीं है और सच में कुछ हो जाए। और दूसरा, आप लोगों को भी ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा है कुछ। चल के देखते हैं, थोड़ी आवारागर्दी करके आते हैं और देखते हैं कि कुछ सीरियस सिचुएशन है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये मेरी आ गई है टैक्सी में अब हम बैठ के जा रहे हैं। यहाँ 进摩天轮，注意安全，文明驾驶，温馨提示。 तुक्का भी देखो कितना बढ़िया लगा कि ट्रैफिक जैम भी यहीं पे आके लगा, मतलब रेड लाइट भी यहीं पे आके हुई जहाँ पे हॉस्पिटल है। सी दिख रहा है कोई बंदा ना बिजात। कहाँ यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है जिस तरीके से लोग दिखाते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि दिन में जाऊँ भी यहाँ पे। कहाँ यहाँ पे भीड़ लगी हुई है लोगों की, जैसे ये दिखाते हैं लोग। देखो ना, तो हॉस्पिटल के आसपास भी बैन कर दे आना लोगों का। देखो ये सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 到达目的地。 ये जहाँ से इस बड़े से व्हील पे लोग जाते हैं वो उधर आ रहे हैं लोग बाग। ये देखो भीड़, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। लाइन लगी पड़ी है लोगों की। ये कोविड है चाइना में। और ये एकदम ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें क्या फेक कर देगा इंसान। मुझे पता है कुछ लोग ये कहेंगे, लोगों के तो मुंह है चलो कहने के, जो भी कहेंगे, लेकिन क्या फेक, इसको भी फेक बता दोगे आप। इसमें क्या फेक है? देखिए बीमार लोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बीमारी से बुरा हाल हो रहा है लोगों का यहाँ पे। दिखा किसी को कोई? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और हमेशा की तरह मैं बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिस्टर